के नाम पर धंधा कर रहे हैं। धंधा। हाँ, कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंडवाद को। कुछ ऐसे भी हैं अशोक खरात जैसे बम्बई के जो धर्म का दुरुपयोग करके तीनों कर रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, पाखंडवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। सही कहा। तब मैं धर्म पर अपने कुछ विचार व्यक्त करता हूँ। सुने। स्वागत। कि धर्म के विरुद्ध युद्ध होने लगे चारों ओर, मिलजुल कर सभी धर्म को बचाइए। धर्म के विरुद्ध युद्ध होने लगे चारों ओर, मिलजुल कर सभी धर्म को बचाइए। देश हित बढ़ो आज, धर्म हित लड़ो आज, युगों से सहेजा उस मर्म को बचाइए। कि तार तार होने लगी लोक लाज खोने लगी, तार तार होने लगी लोक लाज खोने लगी, हो सके तो आप उस शर्म को बचाइए। और आधुनिकता में कुछ नहीं रखा मेरे मित्र, आधुनिकता में कुछ नहीं रखा मेरे मित्र, जनहित वाले उस कर्म को बचाइए। जनहित वाले उस कर्म को बचाइए, जनहित वाले उस कर्म को बचाइए। धर्म का संबंध किसी मजहब, पंथ या समुदाय से नहीं है। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तब अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध करा देते हैं। तब कहता हूँ, बंसी को बजाते श्याम, चक्र को चलाते श्याम, धर्म हित युद्ध बीच गीता भी सुनाते हैं। बंसी को बजाते श्याम, चक्र को चलाते श्याम, धर्म हेतु युद्ध बीच गीता भी सुनाते हैं। और प्रीत को निभाते जब नीति अपनाते, तब छोड़ भोग 56 को साग हंस खाते हैं। और बैरी हेतु चले चाल, गलने न देते दाल, बैरी हेतु चले चाल, गलने न देते दाल, बैरियों के देखते ही होठ सिल जाते हैं। और ऋषि मुनि हो या ज्ञानी, योगी ध्यानी चाहे दानी, प्रेम के पुजारी को ही गले से लगा, प्रेम के पुजारी को ही गले से लगा। प्रेम के पुजारी, तभी तो अर्जुन की तरफ रहे थे भगवान कृष्ण। और इतना ही नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करने ही नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही, अपने धर्म का पालन करने के लिए ही उस दिव्य धाम को छोड़कर इस धरा पर अवतरित होते हैं। तब कहता हूँ जी, स्वागत है। क्या बात है आंसू भैया। कि मात्र सुख पाने हेतु, धर्म को बचाने हेतु, दिव्य धाम छोड़ प्रभु धरा भी चाहते हैं। मात्र सुख पाने हेतु, धर्म को बचाने हेतु, दिव्य धाम छोड़ प्रभु धरा भी चाहते हैं। नचाते हैं सबको और स्वयं भी है नाचते, निधिवन बीच प्रभु रास को रचाते हैं। कष्ट हरते हैं सदा वसुधा के सभी मित्र, गोपी ग्वाल बीच दद छीन छीन खाते हैं। सब चाहते देव सभी दीनहीन दशा देख, परम ब्रह्म को ऐसे कैसे लोग। क्या बात है। वैसे कभी मधुबन में जाने का सौभाग्य मिला या नहीं भाई? जी, एक बार गए हैं। क्या बात है। बहुत अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही इंदौर की महारानी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी मुगलों द्वारा तोड़े गए हजारों मंदिरों का पुनः निर्माण ही नहीं कराती, अब तो हजारों नए मंदिर भी बनवाती। एक बात बताएं यार जी, हम अभी एक बार बद्रीनाथ हमको जाने का सौभाग्य मिला, जहाँ आज की तारीख में भाई आप गाड़ियों से जाने में भी परेशान हो जाते हैं। तो उस समय आज से 300 साल पहले पता नहीं कैसे वहाँ पे पहुँचाया होगा सामान मंदिर का, तो जीर्णोद्धार कराया गया। धन्य है माते श्री अहिल्याबाई होलकर जी। सुनाइए, स्वागत है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी को सशब्द नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि पुण्य को बढ़ाने वाली, पाप को घटाने वाली, न्याय प्रिय देवी तेरा पद पुण्य धाम। पुण्य को बढ़ाने वाली, पाप को घटाने वाली, न्याय प्रिय देवी तेरा पद पुण्य धाम है। धर्म हित किए काज पुलकित है, समाज चहुदिस गूंज रहा तेरा शुभ नाम है। और 2 आशीष मेरी मात बिगड़ी बना दो बात, करें गुणगान हम तेरा 8वां याम है। यश तेरा गाते रहे, जग को बताते रहे, करता ये आंसू सदा तुमको प्रणाम, करता ये आंसू सदा तुमको प्रणाम। माते श्री को प्रणाम। आश्विनी कर रहे हैं, बैठे हुए सभी लोग कर रहे हैं, उनको मातेश्वरी को प्रणाम। आज जी भाई, आज पुण्य श्लोक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म भूमि और कर्म भूमि किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। सही बात। तब कहता हूँ कि पावन तीर्थ हो गया पुण्य अहिल्या धाम, पावन तीर्थ हो गया पुण्य अहिल्या धाम। जनमत को शीतल करे जहाँ न्याय का काम, जहाँ न्याय का काम, विजय होती सतपथ की, स्वयं पुत्र के शीश चढ़ा दी कीला रथ की। कहे आंसू कबराए बहे अखियों से सावन, हो जाती तब धन्य धरा ये कितनी पावन, क्या हो जाती तब धन्य धरा ये कितनी पावन। क्या बात है। मातेश्वरी का एक उदाहरण है, उन्होंने अपने बेटे पर खुद
रथ हाका तक चढ़ाने के लिए, हालांकि गाय पर आ गई थी आगे और बिना आग्रह करके फिर छोड़ दिया गया था जी। सजा के मामले में, न्याय के मामले में मातोश्री का आज तक कोई दूसरा रूप बना नहीं है जी। हमें हर हाल में अपने धर्म का पालन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमें हर हाल में अपने धर्म का पालन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने धर्म में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उन्हें बदलना है, उनके खिलाफ लड़ना है, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना। तब कहता हूँ कि पुरखों की तोड़ आन डर से पढ़ें कुरान, ऐसे कायरों को कभी हम नहीं पुरखों की तोड़ आन डर से पढ़ें कुरान, ऐसे कायरों को कभी हम नहीं पूछते। धर्म का रखे जो मान, दे करके शीश दान, ऐसे धर्म रक्षकों के जयकारे गूंजते। कि राणा जैसे लड़े वीर, भूल कर सारी पीर, आन बान शान हेतु बैरियों से जूझते। कहता कलमकार धर्म करे बेड़ा पार, धर्म गर होता नहीं पथ नहीं सूझते। धर्म गर होता नहीं पथ नहीं सूझते। क्या बात।